बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल वही जैसे आज़ाद कश्मीर के लोग चाह रहे थे। पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है, तमाम बाज़ार, सड़कें, सब कुछ बंद कर दिया वहाँ के अवाम ने। और जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी कॉल के ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा। अब पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहें या वो डिजिटल मीडिया जिसको एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत जो मीडिया है, वो ये साबित करने पे तुला है जी कि ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। वो ये दावे कर रहे हैं कि जनाब ये हो गया और बिल्कुल कोई निकला ही नहीं और तमाम बाजार खुले हैं और पुरानी फुटेजेस निकाल के और इस किस्म की चीज़ें वहाँ करने की कोशिश की जा रही। हालांकि आज़ाद कश्मीर की तारीख में इस लेवल की जो कामयाब एहतजाजी कॉल है वो इससे पहले कम देखी गई। मीडिया ये क्यों कर रहा है? देखें, यही इंडिया का मीडिया करता है। जब मकबूजा कश्मीर में वहाँ कश्मीरी एहतजाज करते हैं, वो निकलते हैं अपने हकूक़ के लिए, तो इंडियन मीडिया दिखाता है कि जनाब उनकी कॉल नाकाम हो गई और वो कामयाब नहीं हुए। और वो जो मर्जी करते रहे, वहाँ पे इंडियन मीडिया दिखाता है तस्वीर का दूसरा रुख कि जनाब मसला ही कोई नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है। क्या पाकिस्तानी मीडिया भी उसी रविश पे चल रहा है? भाई शहरी है, उन्होंने एहतजाज किया, ये उनका पॉलिटिकल हक है। अगर वो कामयाब है तो अब वो अब बताएं ये मुकम्मल तौर पे नाकाम क्या होता है। जो मनादर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वहां पे तो पूरे पूरे इलाके ही बंद है, किसी किस्म की एक्टिविटी हम नहीं देख रहे। फिर जो हालात रियासत ने पैदा किए वो एक अलग बात है। जो बड़े बड़े एहतजाज हैं, रावला कोट का देख लें, मुजफ्फराबाद का देख लें, बाग, कोटली, दुरियाल, नीलम, मीरपुर, हर तरफ जो है वो लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, बड़े पैमाने पर एहतजाज किया कश्मीरियों ने और उन्होंने साबित किया कि वो आपस में मुत्तहिद है। और अवामी एक्शन कमेटी, जिसके कोई ऐसा सियासी मकासद नहीं है, ना उसको कोई लीड कर रहा है, ये बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है जो मिलकर फैसला करते हैं कि इस चीज में अवाम का मुफाद है, हमें ये करना चाहिए। बड़ा उनका जमहूरी तरीका है। मेरी उनके लोगों से बात हुई है और वो मुझे ठीक लगता है। देखिए, उनके मुतालबात भी बड़े जायज हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की रियासत क्या कर रही है? रियासत अपना वही पुराना खेल खेल रही है। अपने कठपुतलियों के जरिए से ये करार देने की कोशिश कर रही है कि ये लोग जो है ना, ये इंडिया के जनाब एजेंट हैं, इनको इंडिया जनाब पैसे भेज रहा है, जनाब ये इंडिया के पैसों से यहां आजाद कश्मीर में हालात खराब कर रहे हैं। क्यों जी? उनका एक मुतालबा भी आजादी का या अलहदगी का नहीं है। और जो आप जुल्म और जबर कर रहे हैं ना, जैसे आज बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें खड़ी हो गई हैं, ऐसे ही आप खुदा ना खास्ता यहां पर भी कर देंगे। जो आपकी हरकतें हैं, जो आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ करते हैं, जो आप आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ करते हैं, उन्हें कुचलने का, उन्हें दबाने का एक सिलसिला आपका लंबे अरसे से जारी है। एक नजरियाती वाबस्तगी आपकी आपस में है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती हर चीज पे कब्जा कर लेना ये नामुनासिब बात है और ये गलत बात है। जहां पे जो मेन जगह होती है वहां पे जाके आप बैठ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। मकामी लोग देखते हैं कि यार हमें कुछ भी नहीं मिलता, ये जिधर दिल करता है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे स्वात है, चाहे नारान है, चाहे जनाब ये आज़ाद कश्मीर है, जहां पे कोई इंपॉर्टेंट जगह है, खूबसूरत जगह है, वहां पे जाके ये अपना अड्डा लगा लेते हैं कि जनाब सिक्योरिटी की वजह से हमें यहां पे अपना वो बनाना पड़ेगा। बाद में वहां पे इनकी फैमिलियां मौजें कर रही होती हैं। ये मैंने खुद देखा है। स्वात के अंदर अगर आप मालम जब्बा की तरफ जाएं तो जो सबसे खूबसूरत और मेन पहाड़ आता है ना, वहां पर आपकी फौज बैठी हुई है, पता नहीं क्यों। माजी में कहा गया जी तालिबान के आने का खतरा हो। तालिबान तो चले गए, लेकिन वहां पर अब मेस बने हुए हैं बड़े खूबसूरत और रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। मैंने वहां मकामी लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ पे अफसरान की खानदान आके ठहरते हैं, वो यहाँ पे एंजॉय करते हैं। उनकी फैमिली जब आती है तो वो होटलों में नहीं रहते, वो यहाँ पे आके रहते हैं। तो जब ऐसे हर जगह पे आप कब्जा करेंगे तो मकामी लोग रिएक्शन देते हैं। वही रिएक्शन आज आपका दरवाजा खटखटा रहा है। कब्जे के साथ काम चलता नहीं। अब कश्मीर जनाब पूरा बंद हो गया और फिर वहां पे हालात खराब करना शुरू कर दिए। एग्जैक्टली वही कोशिश की गई जो 9 मई को हुई थी, जो हमने पंजाब में देखा था, पाकिस्तान में बाकी एरियाज में देखा था, वही हम उससे मिलता जुलता आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं। सादा कपड़ों में लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुंह के ऊपर नकाब पहने हुए और लोग धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं, लोग मोबाइल फोन से वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रोकने वाला कोई नहीं और वो सीधे फायर कर रहे हैं। अब ये सादा कपड़ों में बैठे हुए लोग कौन हैं? वहां पे जो सादा कपड़ों के लोग मौजूद हैं, ये कौन लोग हैं जिन्हें इजाजत है कि वो इंसानों के ऊपर गोलियां बरसा सकते हैं? जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं वो कह रहे हैं जी आप श्रीनगर का लाल चौक बनाना चाहते हैं, यहां पे
क्या उसी तरह यहां पे कत्लेआम करना चाहते हैं? एक नौजवान शहीद हो गया वहां, लगभग 1 दर्जन नौजवान कहते हैं जख्मी हो गए, और उनको जब मोटरसाइकिलों पर डालकर अस्पताल ले जाया जा रहा था तो वो रास्ते में भी नारे लगा रहे थे अपने हुकूक के लिए। और आजाद कश्मीर में गोली चलने से लोग भागे नहीं हैं। रियासत होश के नाखून ले। डी चौक में तो गोली चली है तो अली अमीन गंडापुर भाग गया, जब गंडापुर निकला तो बाकी लोग भी चले गए। लेकिन यहां पे आजाद कश्मीर में लोग भागे नहीं है, वहां डट के खड़े हैं। गोली चलने के बाद ज्यादा बड़ी तादाद में निकल के सामने आ गए और सारे के सारे एरिया पे कंट्रोल कर दिया और सारा कुछ बंद कर दिया उन्होंने। अब मोबाइल इंटरनेट बंद है, लोग वीडियो बड़ी मुश्किल से वहां से पोस्ट करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद इंफॉर्मेशन आती है। कई इलाकों में बिजली भी बंद है। लोग रियासती इदारों और पॉलिसी साधों के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और तशद्दुद और फायरिंग जो हो रही है उसको रियासती दहशतगर्दी लोग करार दे रहे हैं। मकामी रहनुमा जो है वो बार बार ये कह रहे हैं और जितने इंटरव्यूज आ रहे हैं उनमें हम सुन रहे हैं, वो ये कहते हैं जी मकबूजा कश्मीर में वहां पे भारत हमारे साथ जुल्म करता है, यहां आजाद कश्मीर में वही रविश हमारे साथ पाकिस्तानी रियासती इदारों ने रख ली है। ये कितना बड़ा जुल्म है जो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे गैर मुस्लिम मारते हैं, यहां पे मुसलमान भाई मार रहे हैं। ये उनके लोगों ने वहां खड़े होकर बार बार कहा, लेकिन लोग भागे नहीं, लोग डट गए। कश्मीर के लोग अपने मैंडेट के लिए डट गए हैं। यानी जो सबसे बड़ा मसला है ना, ये बाकी सारे मसले छोटे छोटे हैं। अगर कश्मीर की सियासत से एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को खत्म कर दें, अगर कश्मीरी अपना मैंडेट हासिल कर लें और अपने मुंतखब नुमाइंदों से अपनी हुकूमत चलवाएं, तो बाकी सारे मसले हल हो जाएंगे। लोग टैक्स भी देंगे ना, लोगों को पता है टैक्स उनके ऊपर लग रहा है, लोग मामला संभालेंगे भी, लोगों को पता है क्या हो रहा है। और वैसे भी कश्मीर जो है वो एक बहुत बड़ा आलमी नौइयत का पाकिस्तान का केस है। पाकिस्तान ये कहता है कि मकबूजा कश्मीर में भारत जुल्म कर रहा है। अगर ऐसे मनाजर दुनिया में जाएंगे तो भारत को लॉबिंग करने में कितनी आसानी होगी जी, पाकिस्तान भी यही कर रहा है आजाद कश्मीर में। तो होश के नाखून लें, भारत को इस तरह का मवाद या इस तरह के विजुअल या ऐसी चीजें आप ना दें जिससे कल को वो आपके खिलाफ आलमी सतह पे इस्तेमाल कर सके। और ये जो सादा कपड़ों वाले लोग हैं, ये सब जानते हैं ये कौन लोग हैं, ये क्यों गोलियां चला रहे हैं। एक दो जगह पे कहते हैं जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और ये जो अवामी एक्शन कमेटी है इनके बीच में भी झड़पें हुई हैं और उनके नतीजे में भी लोगों का नुकसान हुआ है। बहरहाल हालात कशीदा हैं कश्मीर में, इसके ऊपर हमने नज़र रखी हुई है और बहुत सारे इलाके अभी तक बंद हैं। हुकूमत उनके मुतालबात माने, उनका कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं है जो कोई पाकिस्तान के खिलाफ हो या पाकिस्तानियत के खिलाफ हो। उनके तमाम मुतालबात जो हैं वो पाकिस्तान के हक में है। कश्मीर से ही सारा पानी आता है जिसके ऊपर आप बड़े बड़े डैम्स बना के आप बिजली बनाते हैं, आपके पूरा मुल्क और मईशत चलती है। अगर अपनी मईशत में से एक हिस्सा आप उन कश्मीरियों पे खर्च कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया में ऐसे ही मैनेज किया जाता है। कश्मीरी कहते क्या है, वो ये कहते हैं जनाब ये आप मुराद बंद करें ना अपनी, ये अफसरशाही बंद करें, करप्शन बंद करें, 2 नंबरियां बंद करें। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट अपने 12 बंदे लाके असेंबली में बैठा देती है जिनके जरिए से वो हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, वो बंदे बैठाना बंद कर दें। अपने कठपुतली उठा लेते हैं, कोई किस शहर से, कोई किस शहर से, कोई किस शहर से, उनको लाके बैठा देते हैं। और वो बंदे जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं बजाय इसके कि अवाम के लिए काम करें। जैसे कि मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है, शहबाज शरीफ को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह यह है कि आसिफ मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते, लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे। और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया। अभी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीम लगारी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, और ज़हीम लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूं और खड़ा हूं अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े,
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला जो गले पड़ गया ना गंडापुर के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को यह मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाएं। अब यह बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन यह हुआ है ना, फैक्ट है, आप इससे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को आप देखें कि सारे मामले उठा रहे, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती है उस पर पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम को, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाजरीन, यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि जनाब ये जूते शूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि वर्कर मुश्तइल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। हमारी जमात में जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी जमातों में वाकई ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब भी गलत फैसला करें तो साहब ने आगे खड़ा हो जाता है। बुज़दार वाले फैसले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब की नाक में दम किए रखा, और वो हमेशा ये कहते थे, बार बार सोशल मीडिया कहता था कि ये फैसले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और बुज़दार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने एंड ऑफ द डे तक कोई सपोर्ट नहीं दी, जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब चाहते थे कि उसको मिले। बहरहाल जो कारकुनों की तज़हीक की है गंडापुर ने, कचरे के ढेर के ऊपर बुला के और बदबूदार इलाके में बुला के, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि इनकलाब ऐसे तो नहीं आता बदबूदार ओ भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और जहां हुकूमत है वहां तो कोई चज की जगह के ऊपर जलसा कर ले। जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिस सूबे में, वहां तो किसी बेहतर जगह के ऊपर जलसा किया जा सकता था, लेकिन कचरे और बदबू के ढेर के ऊपर आवाम को बुलाया गया ताकि लोग कम से कम आए। फिर जिस तरह की रुकावटें डाली गई वो भी हमारे सामने, लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए। तो फिर गंडापुर साहब ने पहले तकरीर कर दी, ताकि क्योंकि गंडापुर साहब ने जैसे ही तकरीर की लोग गुस्सा होना शुरू हो गए और इवन लोग वापस मुड़ना शुरू हो गए। तो ये हालात, गंडापुर साहब बहुत गैर मकबूल है पार्टी में, ये तो हमें आइडिया था। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूं कि गंडापुर साहब की मकबूलियत बढ़ गई है। अब वो गलती से भी ये फजलुर रहमान साहब को चैलेंज ना कर दें आजकल के दौर में, हो सकता है कल कोई ठीक हो जाए, इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा काम कर दे, पब्लिक की पल्स के ऊपर हाथ रख दे, एस्टेब्लिशमेंट के बजाय इमरान खान की बात को वजन दें गंडापुर साहब, तो ये इज्जत वापस भी आ सकती है। जैसे मैं नवाज शरीफ को कहता होता हूं कि मियां साहब आज आप एस्टेब्लिशमेंट का जूता छोड़ दें और आप इकतदार की सियासत करें इकतदार के बजाय, तो मियां साहब आपकी इज्जत बहाल हो सकती है। आप 3 दफा इस मुल्क के वजीर आज़म रहे, आपका ये अंजाम अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह गंडापुर साहब अगर चाहे और पब्लिक की तरफ आकर खड़े हो जाए एस्टेब्लिशमेंट की बजाय, तो एकदम सूरत हाल बदल जाएगी। अब इमरान खान साहब जेल से बैठ के इनकलाब लाने की बात करते हैं, गंडापुर साहब जलसे में आसिफ मुनीर की मिन्नतें कर रहे हैं आर्मी चीफ के जनाब ये मसला हल करवा दें, सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं उनसे बात नहीं करनी, साफ मना किया इमरान खान ने कि गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने और बाकी लोगों ने 1-2 और नाम लिए कि कोई बात नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट से। बैरिस्टर गौर को भी मना किया, और गंडापुर उसी एस्टेब्लिशमेंट को जलसे के अंदर खड़े होके दावत दे देंगे यार ये मसला हमारा हल कर दें। ये इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल हो रहा है। सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने इस पे जो है वो अभी चीजें सामने आ जाएंगी। इस पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाया दूं, एक्चुअली उनके साथ हुए सवाल जवाब। अच्छा, इन्होंने जेल के बाद बताया, देखिए खान साहब ने हदायत दी है कि आइंदा के लिए, वो कह रहे हैं कि मैं अभी पार्लिमानी पार्टी की हमारी मीटिंग में जाकर बात करूंगा, और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान की कौम अपना फैसला कर चुकी है और कौम कायदीन जो है पार्टी के उनसे आगे निकल चुकी है। तो पार्टी के कायदीन को अब सोचना होगा कि उन्होंने कौम के साथ चलना है या कौम से पीछे रह जाना है। ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि कौम आगे निकल गई है, तुम लोग पीछे रह गए हो सारे। अब तुम लोग सोचो कि तुमने कौम के साथ चलना है या पीछे रह जाना है तुमने, क्योंकि कौम तो आगे निकल गई है।
और ये पार्टी के हर लीडर के लिए ये बात है, और जो मुआज़िज़ जितने भी रहनुमा है पार्टी के, उन सब के लिए है। खान साहब बड़े वाज़ेह हैं और उन्होंने ये बात की है कि कौम के साथ तहरीक इंसाफ को खड़ा होना होगा। साफी ने पूछा कि जलसा हुआ, उस पर खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा जलसे के इंतजामी मामला में वही बदबू वाला मामला, कचरे वाला मामला, उसके ऊपर खान साहब ने शिकायत थी। खान साहब तक मुकम्मल बात शायद बराह रास्त नहीं पहुंची थी, लेकिन इस पर रिपोर्ट हो रहा है कि खान साहब ने बरहमी का इजहार किया है। जलसे में जो जूते वगैरह दिखाए गए, इन पर बानी पीटीआई बरहम नहीं हुए, ये पूछा। तो देखिए, अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो इसी तनाजुर में खान साहब ने कहा कि हमें कौम की नब्ज समझनी चाहिए। ये नहीं कहा खान साहब ने कि लोगों ने गलत किया, उन्होंने कौम की नब्ज समझनी चाहिए। अगर कौम आगे निकल गई तो हमें कौम का साथ देना है, हम कौम से पीछे नहीं रह सकते। ये इमरान खान साहब ने जेल में कहा। फिर एक और सवाल किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब सूबाई जो है मामलात नहीं संभाल सकते तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। फिर अलीमा खानम के बारे में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है टीवी चैनल्स के ऊपर कि उन्हें कहा कि जनाब आप मुदाखलत कर रही हैं और आप पीछे हटें और मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं, अलीमा खान बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं करती, ये एक नौयत की इल्ज़ाम तराशी है। जबकि बाकी बातें उन्होंने कहा जी वो खुद ही आपको बाद में पता चल जाएगी, पार्टी की एक मीटिंग होगी, उसके बाद कुछ और चीज़ें हम बताएंगे। अच्छा जी, ये गंडापुर साहब की मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने खुलकर बात नहीं की सलमान अकरम राजा साहब ने। अब इमरान खान साहब की बहनें जब चीज़ें बताएंगी, जब इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से तफसीलात आएगी, तो मैं आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है और इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे हैं। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, जहाँ से इमरान खान साहब का ये ट्विटर ऑपरेट किया जाता है, वहाँ तक बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रसाई है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वही बात कहें जो खान साहब ने जेल में कही है, और अभी वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। डिग्री वाला जो मामला था नाज़रीन, ये डिग्री वाला मामला वो है जो जस्टिस जहांगीरी वाला मामला। इसमें जस्टिस डोगर ने उन्हें फारिग कर दिया था कि जनाब अब ये काम नहीं कर सकते, काम से रोक दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरा ऑर्डर आ गया। ऐसा लगता था कि जजेस ये करना नहीं चाहते, इस ऑर्डर को मुअत्तल नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि जस्टिस जहांगीरी काम करें। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे वकला ने, सीनियर तरीन वकला ने, मुनीर मलिक साहब भी वहाँ मौजूद थे, इन्होंने जैसे इस केस को लड़ा, जिस तरीके से इन्होंने मामले को उठाया, तो वहाँ जजेस को मजबूरन उन्हें बहाल करना पड़ा और वो फैसला जो वहाँ पे जस्टिस डोगर वगैरह ने दिया हुआ था उसे रोकना पड़ा, मुअत्तल करना पड़ा, और अब जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो काम कर पाएंगे। लेकिन कुछ टाउट्स जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के बाद कि जस्टिस जहांगीरी को बहुत जल्द फारिग कर दिया जाएगा। जस्टिस जहांगीरी का पहली मरतबा मौके भी है, उन्होंने 34 साल काम करता रहूं तो 34 साल के बाद मेरी डिग्री जाली हो गई। मामला वही है ना जो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि जब तक ये जज और तमाम ओहदों के ऊपर रहा ये शख्स, तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही इस आदमी ने एस्टेब्लिशमेंट को छेड़ा, एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी डिग्री जाली कर दी 34 साल के बाद। ये है पाकिस्तान का निज़ाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग नाज़रीन आजकल नूरा कुश्ती कर रही है, और नूरा कुश्ती की वजह मैं आपको बता देता हूं। ये मुझे सोर्स ने बताई, बड़ी मजेदार बात है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की जितनी मुखालफत की, उतना ज्यादा वो नीचे जाते हैं। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि जितनी देर ये पीटीआई के साथ लड़ेंगे, लोग इनको जूते मारेंगे और लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों मिलकर पीटीआई का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो अब उन्होंने नया तरीकाकार निकाला, और ये ठीक है, ये काम कर रहा है फिलहाल, कि एक दूसरे को गाली देते हैं और इसके जरिए से अपने अपने कारकुन को खड़ा करते हैं। यानी नवाज शरीफ के कारकुनों को खड़ा करते हैं जरदारी के खिलाफ और गाली देते हैं, ताकि थोड़ा सा नवाज शरीफ का कारकुन जो है वो ऊपर आए। इसी तरह जरदारियों के कारकुन को खड़ा करते हैं, भुट्टो के कारकुन को खड़ा करते हैं शरीफों के खिलाफ, ताकि थोड़ा सा भुट्टो का और जो जरदारी का कारकुन है वो भी ऊपर आए। तो एक दूसरे के खिलाफ तो ये थोड़ा थोड़ा सा कारकुन चार्ज हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई के खिलाफ इखलाकी तौर पर बिल्कुल दब गए। कारकुन इनका अपना भी चार्ज नहीं हो रहा। तो उन्होंने अपनी पार्टियों को जिंदा करने के लिए एक नया फार्मूला अपनाया कि आपस में नूरा कुश्ती करके देखते हैं। पीटीआई के साथ लड़ाई में तो कोई सपोर्ट मिलती नहीं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।